नहीं, माउस के लिए माउस पैड अच्छा होना चाहिए। हाँ अब ठीक। तो thus the chase demonstration help to rekindle interest in cellular immunity। इन्होंने सेलुलर इम्यूनिटी पर काम किया with the emergence of improved cell culture and transfer techniques in 1950s। तब तक जो है सेल कल्चर बढ़िया से, मतलब बढ़िया से नहीं लेकिन थोड़ा बहुत आ गया था सेल कल्चर और ट्रांसफर, ये सब टेक्नोलॉजी। फिर उन्होंने क्या किया, लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट को देखो बहुत इंपॉर्टेंट, लिम्फोसाइट का नाम सुने हो? यस सर, सुने हैं। टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट। हाँ, क्या होता है लिम्फोसाइट? याद नहीं आ रहा है अभी थोड़ा। याद नहीं आ रहा है? डब्ल्यूबीसी नहीं जानते हो? सर WBC का वो रहता है। हाँ, डब्ल्यूबीसी में सबसे ज्यादा क्या होता है? WBC WBC व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल आर अ ग्रुप ऑफ सेल, इज ए ग्रुप ऑफ सेल्स। उसमें नेचुरल किलर सेल्स होते हैं। तो डब्ल्यूबीसी में सबसे ज्यादा अराउंड 70% न्यूट्रोफिल्स होता है, 70% न्यूट्रोफिल्स है, और अराउंड 20% लिम्फोसाइट्स होते हैं। फिर जो है 5%, 10% मोनोसाइट होते हैं। ओके। और फिर बहुत ही कम मात्रा में, बहुत ही कम संख्या में इस्नोफिल, बेसोफिल्स होते हैं। जान लो, ये सब बेसिक है, ब्रह्मा का बायोलॉजी है। न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इस्नोफिल, ठीक है। तो ये सब तो हो गया फिल वाले, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इस्नोफिल। बेसोफिल मतलब बेस लविंग, इस्नोफिल मतलब एसिड लविंग। तो जब एसिड लविंग है तो कंटेंट उसका बेस है, बेसिक है, तो उसके कंटेंट के आधार पर नाम दिया गया न्यूट्रोफिल, उसमें कंटेंट न्यूट्रल है, ठीक है। और दूसरा ग्रुप है जिसका कंटेंट के आधार पर नाम नहीं है, लोकेशन के आधार पर नाम है दूसरा ग्रुप ऑफ सेल्स का, जो लिम्फ नोड्स में ज्यादा मिलता है, लिम्फोसाइट्स, लिम्फेटिक वेसल्स में ज्यादा मिलता है लिम्फ, तो उसका नाम रख दिया लिम्फोसाइट्स। और लिम्फोसाइट्स आर रफली 20% ऑफ योर डब्ल्यूबीसी। तो लिम्फोसाइट जो है डब्ल्यूबीसी है, समझ जाओ। इतना बेसिक नहीं अगर पता रहेगा तो कैसे आगे कहानी समझोगे? रामायण अगर सुना रहे हैं तो रामायण में सीता कहाँ से आई अगर नहीं पता है तो आगे की कहानी कैसे समझ में आएगा? यही समझ लो कि बी लिम्फोसाइट्स इज डब्ल्यूबीसी। अब चलो ठीक है, अब जान गए, अब कभी नहीं भूलोगे। भूलने का इसमें क्या है? लिम्फोसाइट डब्ल्यूबीसी है। और आरबीसी में तो एक ही तरह का सेल होता है, रेड ब्लड सेल, लेकिन डब्ल्यूबीसी में बहुत तरह का सेल होते हैं, ठीक है बाबुल? सर समझ में आ गया अब? यस सर। ओके। सो द लिम्फोसाइट वाज आइडेंटिफाइड फर्स्ट टाइम, किसने किया था? ये चेज भाई साहब ने लिम्फोसाइट को पहचाना, खोजा और उसको नाम दिया। और ये भी बताया कि दिस सेल टाइप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ सेलुलर एंड ह्यूमोरल इम्यूनिटी। लिम्फोसाइट यानी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी भी प्रोड्यूस करता है, और एंटीबॉडी नहीं भी प्रोड्यूस कर रहा है तो भी ये हेल्प कर रहा है। किस तरह से आगे देखेंगे। सून देयर आफ्टर एक्सपेरिमेंट्स विद चिकन्स पायनियर्ड बाय ब्रूस ग्रीक और ये मिसिसिपी स्टेट यूनिवर्सिटी में इंडिकेटेड द एग्जिस्टेंस ऑफ 2 टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट्स। फिर देखा उन्होंने कि लिम्फोसाइट भी 2 तरह के हैं, टी लिम्फोसाइट्स डिराइव्ड फ्रॉम थाइमस एंड बी लिम्फोसाइट्स। तो इसके लोकेशन के आधार पर इसका डेवलपमेंट कहाँ हुआ इस लिम्फोसाइट्स का। एक्चुअली जो है थाइमस इज ए ग्लैंड प्रेजेंट इन योर बॉडी टिल द एज ऑफ द 13 साल के एज तक। थाइमस ग्लैंड में लिम्फोसाइट्स का जो है, समझ लो कि दर्जी होता है ना, कपड़ा काटता है, छटाई करता है, फिर ड्रेस बनाता है, उसी तरह एक स्पेशल लीनिएज ऑफ सेल्स जो डब्ल्यूबीसी का माइलॉइड प्रिकर्सर जेनाइटल सेल जो वहां पे बोन मैरो से चलता है, उसका ये वहां पर ट्रिमिंग हो रहा है, वहां उसका डेवलपमेंट होता है इन थाइमस ग्लैंड। तो उस सेल्स का जहां जिसका प्रिपरेशन थाइमस में हो रहा है, मैचुरेशन,
उसको बोलते हैं टी लिम्फोसाइट्स। और जिसका मैचुरेशन जो है बरका, मतलब दिस इज ए आउटग्रोथ ऑफ क्लोका। उस समय लोगों को बोन मैरो वगैरह के बारे में नहीं उतना पता था, ठीक है ना। तो इसका नाम दिया इन्होंने बी लिम्फोसाइट्स, क्योंकि वो लिम्फोसाइट्स उन्होंने पहली बार जो है आइसोलेट किया बर्सा ऑफ फेब्रिसियस से, जो कि बर्ड में होता है। इट इज एन आउट ग्रोथ ऑफ द क्लोका। क्लोका सभी सब समझ गए, तुमको बता चुके हैं, क्लोका में होता है ये। लेकिन आप कहोगे ह्यूमंस में ये कहाँ है? ह्यूमंस में दिस इज इक्विवेलेंट टू, जहां पर ये काम जो बर्सा ऑफ फेब्रिसियस में हो रहा है बर्ड्स में, यही काम ह्यूमन में बोन मैरो में हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं बी लिम्फोसाइट। In a convenient twist of nomenclature that makes B and T cell origins easier to remember, the mammalian equivalent of Bursa fabricius is bone marrow and the home of developing B cells in mammals. So bone marrow is the home of developing B cells in mammals. We now know that cellular immunity is imparted by T cell and that the antibodies produced by B cells confer humoral immunity. और अब आज हम लोग इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि सेलुलर इम्यूनिटी जो होता है वो इम्पार्ट किया जाता है टी सेल के द्वारा, और ह्यूमोरल इम्यूनिटी जो है इम्पार्ट किया जा रहा है ज्यादातर बी सेल के द्वारा, एंटीबॉडी के द्वारा। एड्स में, एचआईवी में क्या होता है? एचआईवी में ये टी सेल पॉपुलेशन ही खत्म हो जाता है, क्योंकि वो वायरस जो है उसका रिसेप्टर जो है स्पेसिफिकली इसी टी सेल को इन्फेक्ट करता है, उसके अंदर घुस जाता है, और लाइटिक साइकिल उस वायरस टी सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में उसका शुरू हो जाता है, लाइटिक साइकिल ऑफ द वायरस। एंड एट द एंड ऑफ लाइटिक साइकिल टी सेल रप्चर्स एंड द टी सेल डिस्ट्रॉयज इन दिस वे। तो टी सेल अगर डिस्ट्रॉय हो गया 13 साल के एज के बाद, तो वो कभी उसका रिप्लेनिशमेंट, क्षतिपूर्ति नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि थाइमस ग्लैंड तो अब है नहीं, 13 ही साल तक था। तो टी लिम्फोसाइट्स जो है हम एफोर्ड नहीं कर सकते लूज करना, और एचआईवी वाला जो वायरस है इसी को खत्म कर देता है। तो अब सोचो कि अकेले एंटीबॉडी भी कुछ नहीं कर पाता है, ज्यादा आदमी को इम्यूनिटी की रक्षा नहीं कर पाता। बी सेल तो है उसके पास एंटीबॉडी देने वाला, तो भी उसका इम्यून सिस्टम इतना वीक हो जाता है कि अल्टीमेटली डेथ हो जाता है। तो आप समझ लो कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो है भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, और इन कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू टोटल इम्यूनिटी comes to us. Am I clear this? Am I clear to you in this? Yes, sir. Okay. The real controversy about the roles of humoral versus cellular immunity was resolved when the two systems were shown to be intertwined, एक दूसरे से गुथा हुआ है। जैसे बिजली का तार जो होता है एक दूसरे से गुथा रहता है, वैसे ही this is intertwined and it become clear that both are necessary for a complete immune response against most pathogens. Now the सवाल उठता है, question arises, how are foreign substances recognized by the immune system? अब जो है बच्चों, मैं थोड़ा सा रेस्ट लूंगा, ब्रेक। ओके, अभी है, मैंने नोट देखो इतना तक, मैं जो हूँ साथ साथ नोट बना रहा हूँ। मैंने देखो अभी इसका यहाँ तक ये फिगर सब निकाल के, और मैं फॉलो कर रहा हूँ क्यूबी को। क्यूबी में भी मेरे पास सेमीकोलन, 5th एडिशन, 6th एडिशन तो दीपा ने कल शेयर किया था, और आई हैव 7th एडिशन। तो 5th एडिशन का मेरे पास बुक है, क्योंकि हम अपने टाइम पर खरीदे थे, तो उस समय 5th एडिशन चलता था।
और 6th एडिशन का पीडीएफ भी है मेरे पास, और 7th एडिशन का पीडीएफ दीपा ने कल, नहीं दीपा कल कौन भेजी थी, 6th का भेजी थी कि 7th का? Sixth edition. 7 का नहीं हो रहा था। 6th का भेजी थे? यस सर। और तो मेरे पास है, रुको दिखाता हूँ। आई हैव फिर देन 8th एडिशन। तो ये ज्यादातर अगर कहोगे तो मैं वो ग्रुप में भेज दूंगा, नहीं तो ज्यादा जरूरत नहीं है। मैं तुम, क्योंकि 8th एडिशन बहुत विस्तार से बताया हुआ है, तो हम उसमें से पॉइंट निकाल निकाल के नोट में डाल ही रहे हैं। सर CC11 का सर चाहिए था। सीसी यस सर, एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट का भी चाहिए था सर। डेवलपमेंट, क्योंकि सर टॉपिक नहीं है गूगल हाँ पे। हाँ हाँ हाँ, कोई बात नहीं। तुम लोग जो है ना 2 दिन और हमको समय दो, ठीक है? हम तुम लोग को CC11, CC10 और CC10 का तो हो ही गया, CC11, फिर आपका CC13 और CC12, ओके? हम सब बुक दे देंगे एक एक। तो 2-3 दिन हमको खाली समय दो। अभी देखो आज भी हम बहुत ज्यादा बिजी हैं, यूनिवर्सिटी बुला लिया। अब ये काम करूं कि यूनिवर्सिटी में कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग, हो सकता है कुछ नया काम हमको दे दे, आई डोंट नो। फिर देखते हैं। और आप क्या बोल रहे थे? हाँ 2-3 दिन हमको समय दो, हम बुक सर थोड़ा देर में क्लास लेंगे क्या? क्या सर क्या बोले? हाँ हेलो। क्लास अभी लेंगे थोड़ा देर में क्या? नहीं नहीं, अभी एंड करेंगे। अब एक ही बार अब शाम को लेंगे, क्योंकि फिर कॉपी चेक करने जाना है और यूनिवर्सिटी में मीटिंग। तो दिन भर आज वर्किंग डे है ना, कल ना फ्री थे तो हम दिन भर क्लास लिए। तो अब शाम को फ्री होंगे तो हम वैसा मैसेज कर देंगे, ओके? इसीलिए हम बोले Okay, हुए sir. तुम लोगों को अगर कोर्स खत्म करवाना है Yes, तो sir. ऑफलाइन में, ऑफ आवर में, इसीलिए हम पहले तुम लोगों से पूछ लिए। कुछ लोगों को आपत्ति हो सकती है, लेकिन हम पहले पूछ लिए कोर्स खत्म करना है तो बोलो। तो ऑफलाइन में भी हम तुम लोगों को रगे देंगे पकड़ के। तो तुम लोग राजी हुए, कहे अच्छा ठीक है सर। तो इसीलिए ऑफलाइन में भी क्लास, मतलब ऑड आवर में भी क्लास ले रहे हैं। आप लोगों को कोई आपत्ति हो तो बोलिएगा, ठीक है? तब फिर नो सर। आपत्ति अगर होगा तो फिर ऑन आवर्स में लेंगे, ऑन आवर्स में बिजी रहेंगे तो थोड़ा कोर्स पिछुआएगा तुम लोग का, है ना? नहीं सर ठीक है, सिलेबस खत्म करना जल्दी सर। हाँ हाँ सर. ठीक है, तो मेरे साथ चलना होगा, ठीक है? तब होगा, ओके? चलो अभी का क्लास को फिर आगे के लिए करते हैं, और अगले क्लास में फिर हम इसका आगे का अभी पढ़ेंगे। और इस चैप्टर को बहुत ध्यान से आप लोग सुनना, समझना, और इसका रिकॉर्डिंग को भी रिपीट देखना, ओके? चलो, और Okay, sir. हम दे ही देंगे। ओके चलिए, बाय बाय। Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir.